चलो बच्चों हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। और बच्चों मैंने वो आपको लिंक सेंड कर दिया था, ठीक है, तो आप वो देख लेना जो भी वीडियो आपको देखनी हो पिछली, उसमें ऑलमोस्ट सारे वीडियो हैं। तो देखो लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। तो बच्चे जब मैं इसकी लिमिटेशन की बात करता हूँ तो इसकी जो पहली लिमिटेशन आती है वो ये आती है कि इट्स ओनली एक्सप्लेन हाइड्रोजन spectrum, not explain hydrogen like atom, not explain hydrogen like atom। जैसे Li पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव, इसका एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके बाद इसका जो आप अगला पॉइंट लिखोगे वो क्या लिखोगे, तो होता है एक आता है जी मैन इफेक्ट। इट्स नॉट एक्सप्लेन अबाउट जी मैन इफेक्ट एंड इसने इसके बारे में भी नहीं बताया था, ठीक है। एंड एक और थी इसकी लिमिटेशन, वो क्या थी, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग एग्जैक्ट velocity and position of moving things that microscopic things is not determined exactly। उनको हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। बोहर मॉडल बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक, जो ये है माइक्रोस्कोपिक, इन माइक्रोस्कोपिक थिंग्स पे बेस्ड था। एक बार ये नोट करो फिर आगे चलते हैं। करो फटाफट ये नोट। करो जल्दी। हो गया, गुड। और लिखेगा था, पूछा था तो हो गया।
चलो बच्चों अब ये बताओ जीमेल इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत सुना है? थर्ड पॉइंट रिपीट कर दूं बच्चे, क्या है जो बोर मॉडल है मैक्रोस्कोपिक्स पे डिपेंडेंट होता है। कैसे? जो इसने इक्वेशन दी थी mv into r is equal to nh by 2 pi, it's correct for मैक्रोस्कोपिक। जिनका साइज बड़ा है वहां पर ये एग्जैक्ट पुट होती है, जिनका साइज छोटा है वहां पर ये इक्वेशन पुट नहीं हो पाती। ये लिमिटेशन थी। ये कर लो नीचे वाला पॉइंट पूरा, फिर आगे कर लेते हैं। बच्चों हो गया? यस सर। सागर, चलो बच्चों जल्दी से जीमेल इफेक्ट के बारे में बताओ, कुछ आइडिया किसी ने सुना हो? तो देखो बच्चे आगे, जो जीमेल इफेक्ट होता है ये क्या है? जो हमारे पास स्पेक्ट्रा जो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, उसके ऊपर क्या करते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइन। यानी कि हम उसके ऊपर क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लें, देन separation of gap between spectral line is reduce। जो उसके बीच का जो गैप था वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इट्स कॉल्ड जीमैन। तो इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? जीमैन इफेक्ट कहते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट बात करूं, स्टार्क इफेक्ट, ये क्या होता है? अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है स्पेक्ट्रल लाइंस separation of gap spectral lines is reduced। उससे बच्चों हम क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट। उसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये फटाफट नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
करो जल्दी करो बच्चा। फिर आगे करते हैं। हो गया मेरी बात। हो गया। चलो बच्चे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसके बाद आता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी। ये आएगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जब मैं बात करता हूँ हेजनबर्ग की, तो इसने क्या बोला? इसने कहा था वही पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम of moving electron is determined but Heisenberg performed experiment mentally, then he determined the exact position and velocity of electron, moving electron, not determined when light fall on electrons. It's change the path and reverse in your path. ये नए ही रास्ते पर घूमने लग जाता है और अपना रास्ता क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का। यानी कि जब उसके ऊपर, जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे अगर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, अब हमने इसके ऊपर ये एनर्जी डाल दी,
यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करके देख, क्योंकि बच्चे हम जब भी निकालेंगे तो लेजर लाइट से ही निकालते हैं, यानी कि वो लेजर लाइट कितनी देर में टकरा के रिफ्लेक्ट करती है। तो हमने इसके ऊपर डाली, तब क्या हुआ, जब इसके पास आई, इसने अपना रास्ता क्या कर लिया, पहले ये था रास्ता क्या कर दिया, चेंज कर लिया, न्यू पाथ, यानी अब इसने रास्ता क्या कर लिया, चेंज। जब बच्चे अपना रास्ता ही चेंज कर लेगा तो क्या हो जाएगा, लफड़ा तो पड़ना ही है। यानी कि अब इसने क्या किया, अपना रास्ता चेंज कर लिया, रास्ता चेंज किया तो ऑब्वियसली इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया, यहाँ इसका रास्ता चेंज हो गया, यहाँ था तो चलो इजी था, जब ये रास्ता ही चेंज हो गया तो बात नहीं बन पाएगी, तो हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। तो इसने क्या बोला, हम कैसे निकाल सकते हैं, कहते हैं कि जब हम बात करें एंगुलर मोमेंटम, तो जो इन्होंने एक इक्वेशन में क्या दी थी, जो डेल्टा पी है, पी इंटू एक्स, जो पोजीशन है, कहते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा एन एच वाई में, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है ये जब निकाल लेंगे, ये एन एच बाई 4 पाई से बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा। चीज समझ में आ रही है, यानी कि जो भी इसका होगा वो ये बोहर वाला अप्लाई नहीं होगा इसमें। जैसे बोहर वाला तो क्या था कि एन एच बाई 2 पाई था, इसमें अगर हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, जब हम लाइट डालते हैं तो वो अपना पाथ क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है, तो उसकी इक्वेशन बनती है। समझ में आ गया, ये था आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये नोट करना। करो जल्दी, नोट करो बच्चे। क्या सभी को समझ आ गया है? नहीं, करो बच्चे जल्दी कराओ। नहीं,
बच्चों हो गया? गुड। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों देखो अब क्या है, अगर यहाँ मैं जो नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ लाइट के बारे कि जो लाइट है, लाइट को हम बोलते हैं लाइट इज ड्यूल करेक्टर। ये ड्यूल करेक्टर होते हैं लाइट के। कौन कौन सा? एक होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं वेव नेचर। एक सेकंड होता है पार्टिकल नेचर। कहते हैं कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव और एक पार्टिकल। अब बात ये आती है हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा पार्टिकल नेचर और कैसे ये है वेव नेचर। तो बच्चे जब हम बात करते हैं जो आपका वेव नेचर पार्टिकल नेचर है लाइट का, ये दोनों ही एक्सप्लेन रहते हैं जिसे हम बोलते हैं, या तो मैं बोल सकते हैं ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर या ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। तो जब वेव की बात करें तो अब हमने ये तो पढ़ा था ये वेव की तरह होती है, एम वेव की तरह, यानी कि जो लाइट है, लाइट ट्रेवल इन पाथ इन फॉर्म ऑफ वेव। वेव की तरह ट्रेवल करती हैं, यानी कि एक अप जाता है और एक डाउन होता है, जैसे मैंने आपको कैमरे में दिखाया था। जैसे आज दोबारा दिखा देता हूँ, आप इसको देखोगे लाइट को, ये आपको क्या दिख रहा है, ऊपर नीचे इस टाइप से। जो ब्लिंकिंग जो दिख रही है, ये जो ब्लिंकिंग है, ये ब्लिंकिंग आपको दिखा रही है वेव का ट्रेवल, कि जैसे वेव आ रही है और जा रही है। जो हमारी आंखें इसको नहीं देख पाती, ठीक है। हमें तो लगता है कि कांस्टेंट सप्लाई हो रही है, जबकि ये कांस्टेंट नहीं होती। जो आपको ब्लिंकिंग दिख रही है ये वेव है, कि ये वेव ट्रेवल कर रही है, जो विजिबल लाइट है, ठीक है। तो ये हम अब आगे बात कर लेते हैं, हमारे अगला टॉपिक। तो देखो ये वेव की तरह ट्रेवल करेगा तो इसकी वेवलेंथ भी होगी। तो जब इसकी हम एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, यानी कि एनर्जी डिपेंड करती है इसकी फ्रीक्वेंसी पर। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तभी हम क्या पढ़ते हैं, एच इन या E इज इक्वल टू एच सी बाई, ये पढ़ते हो। ये इक्वेशन होगी इसकी वेव नेचर। सेकंड आता है बच्चे पार्टिकल। अभी तक हमने जो पढ़ा यही नेचर पढ़ा। जब हम पार्टिकल नेचर की बात करें तो इसके अंदर आता है एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या तो हम पहले ये बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि कोई सोलर प्लेट है, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिसिटी डाली, वो सनलाइट डाली और उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय with the help of sunlight। तो क्या होगा, सनलाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट pocket called
क्वांटा। फॉलो surface of metal, surface of metal, जो मेटल की प्लेट होती है उसके ऊपर ये फॉल होता है, ठीक है, एंड इट्स इन इलास्टिक कोलिजन। बच्चे इन इलास्टिक कोलिजन में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन then excite the electron। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्साइट करेगा। कोई चीज इससे आकर टकराएगी तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइट होंगे। जैसे यहाँ मैं बात करूँ, ये एक मेटल की प्लेट, यहाँ पर क्या हुआ, ये आकर टकराई, इन्होंने क्या दिया, H। अब यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ये बताओ, जैसे ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ है, जब इसे टकराएंगे H देंगे तो ये यहाँ जाएगा, अभी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, वापस आएगा, फिर जाएगा। ये मूवमेंट तो क्या होता है, करंट, ऐसे ही करंट का जनरेशन होता है। इसमें जो हम यूज करते हैं एलिमेंट, जो मेटल यूज करते हैं वो कौन सी होती है, सीजियम, याद रखना, वो होती है सीजियम, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। ऐसे ही एक और होता है इसी का, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक और होता है ब्लैक बॉडी, ये भी इसी में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी इसी में आएगा। अब बच्चे यहाँ आपको एक छोटा सा लिंक और दे सकता है, वो क्या दे देगा, वो आपको इंटेंसिटी के साथ दे देगा, कहेगा कि इंटेंसिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वांटा ज्यादा है। अगर यहाँ मैं बात करूं, जैसे अगर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, किस किस का, काइनेटिक एनर्जी किसके बच्चे, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, कहते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, क्वांटा, कितने एच में होगा, क्वांटा लिख दिया, मैं मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी एच में जितना ज्यादा उतना जल्दी वो करेगा, तो ये कुछ एक्शन है, समझ में आ गया। और अगर मैं एक ग्राफ और बात करूं, लाइक यहाँ मैंने काइनेटिक एनर्जी की बात कर दी, यहाँ मैंने बात कर दी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है बच्चों, जैसे कोई कलर लाइट है और एक डार्क, कहते हैं क्वांटा बहुत ज्यादा हो गए, कहते भाई क्वांटा ज्यादा हो गया तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि इसकी इंटेंसिटी पे। तो हम बोल लेंगे क्या, कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, इंटेंसिटी। ये आपसे पूछा जाता है, ये नोट कर लो। करो, ये नोट करो। और कल क्या होमवर्क करोगे, कल जो आप करके आओगे, क्या करोगे कल बच्चे, आप एक पढ़ के आओगे, वो आएगी डी ब्रोगली वेवलेंथ, लिख लो होमवर्क, डी ब्रोगली वेवलेंथ।